आज के समय पेरेंट्स में भी पेशेंस नहीं है, बच्चों में भी पेशेंस नहीं है, तो क्या एक कामयाबी का मंत्र आप देना चाहेंगे? देखिए पूजा, मैं ये नहीं कहूँगी कि जनरेशन में पेशेंस नहीं है, बट आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली फैमिलीज़ को मेंटेन करना एक बिग क्वेश्चन है और एक मुश्किल काम है। कि मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। अगर आप पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखिए, पेशेंस रखिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। आज पेरेंट्स जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं, आपकी बात मानते हैं, आपको एक्कम्पनी करते हैं, आपके सपनों को पंख देते हैं। उनकी बात सुनिए। उन्हें जब भी कभी आपको लगता है कि आप परेशानी में हैं तो किसी से बात कीजिए, प्लीज़ अपनी काउंसलिंग कीजिए, खुद कीजिए या अपने फ्रेंड्स से, अपने पेयर ग्रुप से, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। प्लीज़ डोंट गेट स्ट्रेस। जितना हो सके कंसिस्टेंट होकर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ। पहले ये पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, 6 साल इन्होंने वहाँ पे सर्विस दी है और उसके बाद एकेडमिक्स में ये आए हैं। मैं बात करने जा रही हूँ प्रोफेसर सुगंधा महाजन की, जिनका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी यूनिक रहा है। किस तरह से उनकी जर्नी रही है और वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह आ ही जाती है। वो किस तरह से आती है, किस तरह से इनकी डेडिकेशन रही है, कितना स्ट्रगल इनका रहा है कि एक ही आपको बता दें कि 6 साल अपनी सर्विस पुलिस में देने के बाद जहाँ इनकी चाह थी एकेडमिक्स तरफ जाने की, तो वहाँ पे ये बिल्कुल सफल रहे। वो कहते हैं ना कि जब इंसान ठान ले कि उसे कुछ करना है तो वो करके रहता है और सारी ताकतें लग जाती है उसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा। प्रोफेसर सुगंधा, क्या कहना चाहेंगे एक ऐसी फील्ड जो मतलब कि लोगों के साथ कनेक्ट रहते थे, अभी भी रहते, अभी स्टूडेंट्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ रहते, तो अचानक से फील्ड का चेंज रहना, हम कहते हैं कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, आपने एक छोड़ के दूसरी ग्रैब की है, तो क्या कहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा है? थोड़ा सा जानना चाहेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग। नहीं, बिल्कुल पूजा, इंटरेस्टिंग है और इतना ही वंडरफुल भी रहा है। जैसे कि आपने बात की कि पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है आजकल मुझे लगता है हर बच्चे का सपना है, बट मैं आपको कहूँ कि इट वाज नॉट माय पैशन। आई एवर वांटेड टू जॉइन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नेट और उसके बीच में ही जो है मैंने केएस का एग्ज़ाम दिया, वो क्वालिफाई हुआ और मुझे पुलिस डिपार्टमेंट मिला। बहुत नया था, बहुत अलग था, लेकिन बहुत अच्छा था। वंडरफुल एक्सपीरियंस पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करने का। मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। लेकिन वो कहते हैं जो अंदर से आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है, वो आपका साथ नहीं छोड़ती। मीनवाइल जब बीच में आपके कॉलेज के इंटरव्यूज़ जो हैं उनके लिए जब नोटिफिकेशन आई, तो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में उस वक्त मैं काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि क्या मुझे इंटरव्यू फेस करना चाहिए, इसके लिए जाना चाहिए। तो दिल ने कहा कि हाँ, जाना चाहिए। तो अब इंटरव्यू फेस किया और उसके बाद में मेरा सिलेक्शन भी हुआ और फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। और जैसे कि आपने कहा, वहाँ आम पब्लिक के साथ मेरा राब्ता रहा, बट यहाँ पे जो है मैं स्टूडेंट्स के साथ जो है एसोसिएट हूँ। जब आप स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएट होते हो, यंगस्टर्स के साथ, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप दिन दिन आप भी ग्रो करते हो, उनकी ग्रोथ के साथ आप भी आगे बढ़ते हो, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उन्हें पढ़ाना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना, तो आपको बहुत सारा दिन एक उनके साथ खुशगवार जो है वो गुजरता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब हो, एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के दूसरी में आना, मतलब कि इसके पीछे हम ये नहीं कह सकते कि काफ़ी आसान है, ये भी बोल सकते हैं कि किस्मत है, लेकिन किस्मत के लिए हमें खुद भी आगे बढ़ना पड़ता है। तो किस तरह की स्ट्रगल थी और शादी के बाद आप एकेडमिक्स में आए, पुलिस डिपार्टमेंट में थे, क्या कुछ रहा है? नहीं, जैसा आपने, पहले तो मैं ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब तक वो आपका साथ ना दे, इस तरह का जो स्विच है वो बहुत मुश्किल है। और जैसा आपने कहा कि सच है, शादी के बाद मैंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। उससे पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट में थी जब शादी नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं इन लॉज का भी प्रेशर कि उन्हें क्या चाहिए, मेरे हस्बैंड की क्या डिमांड्स हैं या बाकी फैमिली की। बट बहुत अच्छा था कि उन सब ने कहा जो भी आप करना चाहे, जो आपका पैशन है। अब क्योंकि ये मेरा पैशन था तो मैंने इसको फॉलो किया। तो किस तरह से मैनेज किया? वो कहते हैं ना, फॉलो तो हम सभी लोग सोचते हैं कि करना है, सोचने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रहता है। फैमिली को भी देखना, फैमिली का सारा काम देखना, उसके बाद अपने लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने केएस क्वालिफाई किया, उसके बाद जब आपको एकेडमिक्स में आना पड़ा, उसके लिए भी मेहनत रहती थी। तो टाइम किस तरह से आप निकाल पाते थे? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को भी आपने टाइम दिया, अपनी फैमिली को भी दिया और अपने पैशन को लेके जो आपका सपना था कि एकेडमिक्स में आने का, उसको भी। तो ये मैनेजमेंट कैसे रही आपकी? जी पूजा, बिल्कुल। मेरा बेटा 2 ढाई साल का था, आई रिमेंबर, और आई लॉस्ट माई फादर
फादर इन 2017। मेरे लिए एक बहुत सेटबैक था, और मुझे लगता है सिर्फ 10 दिन हुए थे मेरे फादर को गुजरे जब मुझे हायर एजुकेशन के इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था। तो कहीं ना कहीं वो जो उनकी गाइडेंस थी, उनकी इंस्पिरेशन थी मेरे फादर की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आई ट्राइड कि मेरी मम्मा ने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया कि गो फॉर इट बिकॉज यू एवर वांटेड टू डू दिस। तो जो फैमिली का सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। उन्होंने मेरा बच्चा मैनेज किया, मेरे इन लॉज ने भी, मेरे मदर ने भी, और मुझे प्रॉपर टाइम दिया कि मैं अपनी स्टडीज़ जो है डिस्पाइट पुलिस डिपार्टमेंट का काम करते स्टडीज करते। के लिए टाइम कब निकालते थे आप? उनके दोपहर के टाइम तो मतलब कि सुबह के टाइम ऑफिस में होते थे अपने, फिर जी। शाम को कभी गाड़ी में बैठ के जब कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा, आजकल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो आपके पास यूट्यूब पे और गूगल पे यू हैव एवरीथिंग, तो कहीं भी आते जाते मीटिंग से वापस आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आते जाते, तो पढ़ाई उस तरीके से मैंने अपनी मैनेज आपने यूटिलाइज किया है की। अपने। यस। आज के समय में हम जो आज की जनरेशन है, मोबाइल फोन हाथ में, तो हम कुछ रील्स भी देख लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, लेकिन ऐसे में चलते फिरते भी आपने स्टडी नहीं, थैंक गॉड वो रील्स वाला दौर हमारा नहीं था, तब हमने इस चीज़ की आदत नहीं थी, और पढ़ाई करना हमेशा अच्छा लगता था। किसी भी तरह की किताबें हों, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और बॉटनी को 6 साल बाद हाथ लगाना ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसे बहुत आसानी से टैकल कर पाएँ। डिफ़िकल्ट है, साइंसेस जो हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जो फैमिली का सपोर्ट था वो सबसे ज़्यादा था, क्योंकि जब मैं घर जाती थी तो वो मुझे उस तरह से नहीं कुछ भी करने दिया था कि आप अपनी पढ़ाई करिए, वो बहुत बड़ी सपोर्ट। बॉटनी डिपार्टमेंट में हम नेचर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट जो है वो रहते हैं, तो किस तरह से पहले लोगों के साथ कनेक्टिविटी थी, फिर नेचर के साथ कनेक्टिविटी रही, तो क्या कहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस है, और कॉलेज में आपका किस तरह का रोल है? एक्चुअली मेरे पापा एग्रीकल्चर में थे, तो मैंने बचपन से उनको पेड़ों के साथ, सीड्स अच्छा। के साथ, फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करते देखा है। हालांकि मैं पेड़ों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा वो जैसे एक प्यार या उस तरह से कह लो, मैं बहुत ज़्यादा एसोसिएट पर अपने पापा को हमेशा से देखा था कि पेड़ लगाते हुए, उनकी देखभाल करते हुए। फिर मेरी मदर को गार्डनिंग का बहुत शौक था, तो ये सब चीज़ें तो थी, कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे बॉटनी के साथ एसोसिएट कर दिया। बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज जब भी कोई भी इंसान नेचर के साथ होता है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता अब कॉलेज में जिस तरह से आप सिर्फ बॉटनी डिपार्टमेंट के साथ ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो किस तरह का क्या क्या रोल जो है एक फीमेल का रहता है? हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन तो सच में एम्पावर्ड हो रही है, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ भी, अपनी फील्ड के साथ भी, उसके अलावा और भी कई सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी रहती है, तो किस तरह से कॉलेज की ये भी है? पूजा, मैं आपको कहूँ, चाहे एक औरत एक गांव में, एक घर में अपने बच्चे को बड़ा कर रही है, वो भी उतनी एम्पावर्ड है जितना हम यहाँ बच्चों के साथ उन्हें पढ़ा के हम कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चे को अच्छे से रेज़ किया तो आपने सोसाइटी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। अगर आपका बच्चा ड्रग्स फ्री है, अगर आपका बच्चा एक खुशहाल बच्चा है, तो मुझे लगता है वही उस मदर की एम्पावरमेंट है कि उसने घर में बैठ के भी अपने बच्चे को उस तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो दी हैं। जहाँ तक हमारी एम्पावरमेंट की बात है, हम यही कोशिश करते हैं, हमारी एम्पावरमेंट हमारे स्टूडेंट्स के साथ है। जैसे आप एनएस में, गांधीनगर कॉलेज में अभी मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ। एनएसएस जो है इट्स अ क्वाइट बिग ऑर्गेनाइजेशन, और हमेशा पब्लिक वेलफेयर में काम करती है, कम्युनिटी सर्विस करती है। तो बच्चों में वो जो कम्युनिटी सर्विस का भाव डालना है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, उनमें जागरूकता लाना। हम स्लम्स विजिट करते हैं, हम एडॉप्टेड विलेजेस हैं, जैसे बडरोर करके गांव है पोनीचक के पास, हमने वो एडॉप्ट किया है। पंचायत में जाना, वहाँ जाके लेडीज़ को अवेयर करना अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, और फिर किस तरह से जो हैं वो अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ा सकती हैं, उनको डिफरेंट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयर करना। कहीं ना कहीं कॉलेजेस इसमें भी जो है एक मेजर रोल जो है वो प्ले ये है कि आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है, उसके बाहर भी वास्ट काफ़ी ज़्यादा जी, बिल्कुल। रहता है। अभी योगा का भी कुछ सुना है, क्योंकि योगा डे भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो हम सेलिब्रेट करते हुए आ रहा है, तो उसको लेकर भी आपका जो है बर्डन ज़्यादा। आप कल ज़रूर मीडिया उसमें देखेंगी कि हमने आज ही कॉलेज में भी एक योगा के ऊपर एक एक्टिविटी जो है आज ही हमने परफॉर्म की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार पहली बार था कि योगा का टॉपिक वाज योगा फॉर एन एम्पावर्ड वुमन। तो मुझे डेफिनेटली लगता है टू कीप स्ट्रेस फ्री, कीप यू स्ट्रेस फ्री, योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एम्पावर्ड हैं लेकिन आप दिन भर भाग रहे हैं, आप अपनी केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योगा जो है आपको बहुत बेनिफिट देती है। अब क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बहुत इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, तो मैं सभी लेडीज़ को कहूँगी कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, जितना हो सके पानी पीजिए, कैल्शियम कंज्यूम कीजिए, बाकी जो भी चीज़ें आपको एनर्जेटिक रख सकें, इलेक्ट्रॉल आप लोग पी सकते हैं, हेल्थ ड्रिंक्स आप लोग पी सकते हैं। हेल्थ ड्रिंक्स आपको बहुत कॉस्टली नहीं पीनी है। अब क्योंकि मैं बॉटनी की टीचर, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप मिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके किचन गार्डन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो डे टू डे लाइफ में आप कंज्यूम कर सकते हैं। सुगंधा, मुझे बताइए कि एक कामयाबी का मंत्रा किस तरह से आप आज की जनरेशन के साथ शेयर करना चाहेंगी, क्योंकि आज की जनरेशन है उसमें पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी है, क्योंकि आपका
अगर आपकी बात की जाए तो आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस जो है रखे, वो इनबिल्ट होते हैं पेरेंट्स से। लेकिन आज के समय पेरेंट्स में भी पेशेंस नहीं है, बच्चों में भी पेशेंस नहीं है। तो क्या एक कामयाबी का मंत्र आप देना चाहेंगे उनमें, जिस तरह से वो कामयाब हो सके? और वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क तो वो करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, तो किस तरह से आगे बढ़ें? देखिए पूजा, मैं ये नहीं कहूँगी कि जनरेशन में पेशेंस नहीं है, बट आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप काम बहुत ज़्यादा करते हैं। पेरेंट्स अब 9 से 5 या 9 से 10, आप भी मीडिया कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, सुबह भी भाग रही हैं, शाम को भी भाग रही हैं, तो डेफिनेटली फैमिलीज़ को मेंटेन करना एक बिग क्वेश्चन है और एक मुश्किल काम है। उसके बीच में मैं सिर्फ आपको इतना ही सजेस्ट कर सकती हूँ कि मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। अगर आप पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखिए, पेशेंस रखिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। आज पेरेंट्स जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं, आपकी बात मानते हैं, आपको कंपनी करते हैं, आपके सपनों को पंख देते हैं। उनकी बात सुनिए, उन्हें जब भी कभी आपको लगता है कि आप परेशानी में हैं तो किसी से बात कीजिए, प्लीज़ अपनी काउंसलिंग कीजिए, खुद कीजिए या अपने फ्रेंड्स से, अपने पेयर ग्रुप से, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। प्लीज़ डोंट गेट स्ट्रेस। जितना हो सके कंसिस्टेंट होकर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर सुगंधा जुड़े थे, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से कामयाबी का मंत्र रहता है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मंत्र को ज़रूर अपनी लाइफ में यूटिलाइज करेंगे और कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। अगली बड़ी लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।